हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी में यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम ले लिया गया है और बच्चे वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का। काउंसलिंग को लेकर के कुछ अपडेट आ रही है। काउंसलिंग का डेट एक्चुअल में देखा जाए तो 10 जुलाई था, लेकिन 10 जुलाई के बाद ये डेट आगे बढ़ा दिया गया था और क्योंकि ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था इसकी वजह से। लेकिन अब फाइनली जो है आप लोगों को इसका डेट बताया जा रहा है कि कब तक आप लोगों की काउंसलिंग हो सकती है। तो जो भी बच्चे यूपी से बीएड करना चाहते हैं वो हमसे भी जुड़ सकते हैं। हमने जो है अपने 4 से 6 कॉलेजेस फाइनल किए हैं और उनका आप बोल सकते हो एनसीटी से जो रिकॉग्निशन लेटर होता है, पार रिपोर्ट होता है, सब हमने चेक कर लिया है, सब हमारे पास है। ये सब चीजों के साथ आपको वेरीफाइड कॉलेज आपको मिलेगा जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। चलिए डिटेल से इन सभी चीजों को समझते हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोग को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और कोई भी अगर आप लोग को क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर जो नंबर दिया गया है उस पर आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर के बार बार ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आखिर में काउंसलिंग कब की जाएगी, कब होगा काउंसलिंग, क्योंकि काफी लेट हो रहा है भाई। एग्जाम का रिजल्ट आपने जून में दे दिया, 10 जुलाई का डेट रखा गया था काउंसलिंग का, लेकिन अभी भी कोई अपडेट नहीं है। उससे रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 170 से ज्यादा कॉलेजों में प्रवेश की उम्मीद। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 28 जुलाई के बाद शुरू होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग की उम्मीद जो है 28 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है, यह जताया जा रहा है। अब 28 जुलाई के बाद काउंसलिंग मतलब रिजल्ट आ जाएगा मोस्ट ऑफ जगहों पर तभी होगी। तो 28 जुलाई के बाद हो सकता है कि डेट निकाला जाए कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीजों को बताया जाएगा। तो जो लोग भी यूपी से बीएड करना चाहते हैं एकदम तैयार हो जाए। और जैसे कि हमने बताया कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों का करवा पाएंगे जिन्होंने जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया है। क्योंकि देखो विदाउट एंट्रेंस जो है होता है एडमिशन, लेकिन थोड़ा उसमें फ्रॉड के चांसेस है और हम बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ना ही अपने साथ ना ही आपके साथ। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो यूपी बीएड एंट्रेंस आपका देना जरूरी है। सबसे पहले तो हमने अयोध्या में हम एडमिशन आपका दे रहे हैं, जहां पे हमारे 4 कॉलेजेस हैं अयोध्या में। ये आप लोग का अवध यूनिवर्सिटी या फिर RMLU के नाम से जानी जाती है। इसमें आपका फीस 50,000 है, ठीक है। दोनों साल का पूरा कंप्लीट बीएड करने का 50,000 है। इसमें आपका एग्जामिनेशन फीस, इसमें आपका प्रैक्टिकल फीस, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। कुछ 1 रुपए इससे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ये एक बात की गारंटी आप लोग ले सकते हो। चलिए दूसरा जो यूनिवर्सिटी हमारा है आगरा यूनिवर्सिटी है, जो कि जिसका कॉलेज जो हमने सिलेक्ट किया है वो मैनपुरी में है। इनसे भी हमने सारा इनका डेटा और इन्होंने अपने खुद से भी दे दिया था और मतलब इन्होंने अपना पार रिपोर्ट भी हमें दे दिया था, इन्होंने जो एनसीटी को दिया था। तो मैनपुरी में है। मैनपुरी का भी फीस अगर अब आपको बताया जाए तो 50,000 है, जिसमें एग्जाम और प्रैक्टिकल इंक्लूडेड रहेगा। आपको ना एग्जाम देने जाना है, सॉरी ना ही आपको क्लास के लिए जाना है, ना ही प्रैक्टिकल के लिए जाना है, सिर्फ एग्जाम के लिए जाना है। इसके साथ साथ आप लोग जब एग्जाम देने को जाओगे तो आपको रहने की भी जगह दी जाएगी, ताकि उस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पे फोकस कर पाओ। ये नहीं कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहे, क्योंकि हमने देखा है जो बच्चे हमारे बैच से जुड़े हुए थे वो बोलते थे मैम हमने गुरुद्वारा में अपना रात ये किया है, हमने प्लेटफॉर्म पे रहा है। तो ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टेट से बच्चे जाते हैं, कहाँ कहाँ भटकेंगे, उतना पैसा भी नहीं होता उनके पास। तो ये सभी चीजों की सिक्योरिटी आपको मिलेगी, एकदम ये सोच के चलिए। तो अयोध्या, आगरा, एक और है जो कॉलेज है जौनपुर में है आपका पूर्वांचल कॉलेज, जिसके बारे में ये न्यूज भी आया हुआ। उसमें भी हमने जो है कॉलेज सिलेक्ट किया है, लेकिन इसका फीस 60,000 है। पूरा एग्जामिनेशन फीस सब कुछ ले करके 60,000 है। क्यों 60,000 है आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी ईयरली है, यानी साल में एक बार एग्जाम होता है, और ये जौनपुर वाला सेमेस्टर है, इसमें आपको एक साल में 2 बार एग्जाम होगा, यानी टोटल 4 बार एग्जाम है, 4 प्रैक्टिकल है। इसलिए उन सभी के लिए इन लोगों ने 60,000 रखा हुआ है। तो ये आप लोग का फीस है। अब अगर आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो 73200190 पे कांटेक्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो। अगर आप हमें मिलना चाहते हो तो 2 हमारा जो है बोल सकते हो कि ऑफिस है। एक हमारा प्रयागराज में है
एक प्रयागराज में है, जो कि अवध वाले बच्चे जो अवध में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और एक हमारा धनबाद में है, धनबाद में ऑफिस है। यहाँ पर अगर धनबाद आते हो तो पर्सनली आप मेरे से भी मिल पाओगे। धनबाद में जो है विजिट आप कर सकते हो। 2 जगह पे है, तो आप लोगों को जहां विजिट करना है विजिट भी कर सकते हो, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन ना रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। चलिए, अभी के लिए जो हम बात कर रहे थे कि हाँ क्या ये 28 जुलाई तक हो जाएगा, तो यस, डेट यही दिया जा रहा है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया 28 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है। इसके मद्देनजर सभी संबंधित विश्वविद्यालय को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे काउंसलिंग शुरू होने से पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर दे। इस बार बीएड में लगभग 14,000 छात्रों के प्रवेश, ये तो गलत है, 14,000 नहीं, गलत है, प्रवेश परीक्षा का परिणाम जून माह में ही जारी कर दिया गया था। ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब डॉक्यूमेंट से आपके एडमिशन के टाइम में क्या लगेंगे, तो आपके पासपोर्ट साइज फोटो, 10th से लेकर के आपका ग्रेजुएशन तक सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपका मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, ये सब हो जाता है। 10th 12th मार्कशीट अलॉन्ग विथ पासिंग सर्टिफिकेट, इसमें ग्रेजुएशन भी डालो। 3 कॉपीज ऑफ मार्क, और उसके बाद से ग्रेजुएशन का 3 कॉपी, 1st, 2nd, 3rd ईयर का। मार्क कार्ड ऑफ सेमेस्टर का सिस्टम है, अगर मास्टर पे ले रहे हो, अगर आप पीजी पे ले रहे हो तो पीजी का भी आपको देना होगा। अगर पीजी से आप बीएड कर रहे हो तो 1 एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि आपका आधार कार्ड रहेगा या वोटिंग कार्ड भी रहेगा, लेकिन अगर यूपी के बाहर के हैं तो फिर आधार कार्ड ही दीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको लगेगा, ये ओरिजिनल लगता है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को लगने वाली है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।